प्रेम का पता नहीं है। राधे राधे। कैसे चैन से नींद आ जाती है तुम्हें। ये जो दुर्वासना के नाश की कृपा है, ये आपकी दिनचर्या है, यही सैकड़ों दुर्वासनाओं को भस्म कर देगी। तुमने खिलवाड़ समझ रखा है। चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तुम्हें जो दिनचर्या मिली है, ये दुर्वासनाओं का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने कृपा करके दी है गुरुजनों के द्वारा। इसको खिलवाड़ न समझो। प्रभु का प्रिय या गुरु का प्रिय वही होता है जो दिनचर्या में मिनट भर विलंब नहीं करता। ये गुरु कृपा है कि आपको डांट लगती है, आपको वचन सुनने को मिलते हैं, आप उसको स्वीकार कीजिए। ये मन की, ये दुर्वासना की वृत्ति को हटाइए। सुविधा भोगी बनने वाला कभी सच्चिदानंद का साक्षात्कार नहीं कर सकता। जानबूझ करके सुविधाओं का त्याग होता है, सुविधाओं में रहते हुए, और परमात्मा प्राप्ति की विकलता प्रकट की जाती है। समझ में नहीं आ राग द्वेष की वृत्तियां, शरीर विलासिता की वृत्तियां, खाने पीने की वृत्तियां, सुख भोगने की वृत्तियां कितने दिन चलेंगी? मरना है, मरोगे। ये शरीर नाशवान, आज नहीं तो कल मरोगे। प्रार्थना मान लीजिए। तपलोक और महालोक, जनलोक में सब सिद्ध जन निवास कर रहे हैं, जो सृष्टि में प्रकट होते हैं और सृष्टि के बाद लय होते हैं। उनको एक बात का दुख पाया गया, संतों को, कि इस महान मानव देह में आकर के भी तुम भगवत प्राप्ति से वंचित हो। तुम्हें नींद कैसी ऐसी आ जाती है कि तुम्हारा भजन, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा साधन पथ रुक रहा है और तुम्हें चैन से सोना आ रहा है। तुम उपासक हो। ये जीवन हमारा प्रभु के लिए। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आखिरी बात समझ लो, कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं। सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने वाला मिल सकता है, समझा कर उठाने वाला हरि या हरि का पार्षद मिल सकता है, और नहीं मिल सकता। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना, ये संसार के हर व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रभाव है। तुम्हार सेवक असुरारी दो ही केवल बचा सकते हैं, भगवान और भगवान के भक्त। उनकी हर चेष्टा तुम्हारे चित्त को भगवदाकार बनाने के लिए है। कृष्ण कृपा का सीधा फल है साधु संग। हरिराम व्यास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, कोई फर्क नहीं। कैसे मनुष्य शरीर को तुमने प्राप्त करके नाश करने की ठान ली है कि हम जो मन आएगा सो करेंगे। यहां बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति है। क्यों? यहां खास बात, श्रीधाम वृंदावन यमुना का पावन पुलिन, और कोई मिनट ऐसा नहीं जहां यहां भगवत चर्चा ना हो रही हो, भगवत गुणगान ना हो रहा हो, भगवत नाम कीर्तन ना हो रहा हो। नाम कीर्तन चलता है, वाणी कीर्तन चलता है, गुण कीर्तन चलता है। दूसरी बात, हमारी दृष्टि रहती है, हमारी प्रियजू की दृष्टि रहती है कि ये जन विराजमान है। एक दिनचर्या है, एक समय है। माकृष्य शर्वतीदम शुभलेन कृष्ण, हे कृष्ण मेरी इन दुर्वासनाओं को नष्ट कर दो। फिर प्रार्थना करता हूं सब उपासक उपासिकाओं से, गृहस्थ विरक्तों से, यदि आप हमारी श्री जी से जुड़े हैं तो आज्ञा पर ध्यान दीजिए। अगर आज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो माया तुम पर ध्यान रख देगी, और उसके ध्यान रखने का मतलब है बैठे बैठे जलोगे, जैसे अंगार पर जला जाता है ऐसे जलोगे। दुर्वासना तुम्हें जला देगी, तुम्हें पता नहीं है। जब अपनी जीवनी शक्ति प्रभु की तरफ लगती है तो हरि गुरु को शीतलता प्राप्त होती है, वो प्रसन्न होते हैं। जब अपनापन करके तुम्हारी जीवनी शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है, तब जलन होती है उस अपनेपन के कारण कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आज का अभ्यास तुम्हारे लिए कल काल बन जाएगा। गलत अभ्यास तुम्हारे लिए कल ये प्रमाद बन जाएगा। प्रमाद ही मृत्यु है, शास्त्रों में वर्णन है। जो अप्रमादी है, प्रमाद रहित है, वही भगवत तत्व को, जो भगवत तत्व को प्राप्त कर लेता, वही निर्विकार स्थिति में परमानंद में डूबता है। माना हम लड़खड़ा रहे हैं लेकिन चल रहे हैं अपने रास्ते पे, रास्ता ही नहीं। उपासक को इस बात पर सदैव सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम अपनी
इच्छाओं का मर्दन नहीं कर सके, अपने गुरु की आज्ञा पर नहीं चल सके, अपने शास्त्र आज्ञा पर नहीं चल सके, तो मुझे लगता है कि आगे चल करके आपका जीवन बड़ा संकटपूर्ण रहेगा। संकटपूर्ण, ये विकार आपको रौंद देंगे, इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बनिए कि आक्रमण कब हो जाए, कहां किस वासना का, आप उससे लड़ना जाने। आपके अंदर युक्तियां होनी चाहिए। आप हमारे भगवत पार्षद हैं, श्री जी के जन हैं, आपके अंदर युक्ति होनी चाहिए। गुरु की प्रगट उपस्थिति में युक्तियों की, कलाओं की आपके अंदर वृत्तियां जानी चाहिए कि कभी किसी विकार का आक्रमण हो तो कैसे बचा जाता है, कैसे हमारे को इस माया पर विजय प्राप्त करना है, कैसे विषम परिस्थितियों में अपने चित्त को डूबने ना पाए बचाया जाए, यह संतों से सीखा जाता है। कैसी पार्थिव दृष्टि है कि शरीर सुख के लिए सोना, जागना, खाना, पीना, बस यही हम सुख मानते हैं। नहीं भाई, ये सुख तो बहुत जन्म भोग लिए। इस जन्म में एक नियत समय रखिए, एक अल्पाहार की सीमा रखिए, एक भोजन का समय रखिए, एक अपनी दिनचर्या का समय होना चाहिए। ये नहीं आज मनाया 2 बजे पा लिया, फिर मनाया 5 बजे पा लिया, मनाया 3 बजे से 8 बजे रात्रि तक सो रहे, 8 बजे से 4 बजे तक जग रहे। ऐसी दिनचर्या नहीं होती, कभी ऐसी नहीं। दिन बाई चांस कभी कोई सेवा में समय लग गया हो, बात अलग है, ऐसी दिनचर्या नहीं होती। पक्का मानिए, आपका हित इसी में है कि जो दिनचर्या दी जाए उसका पालन कीजिए। हमारा सत्संग तभी लाभ देगा आपको, हमारा एकांतिक वचन तभी लाभ देगा आपको जब हमारी आप आज्ञा पर चलेंगे। जैसी दिनचर्या बना दी है, ये दिनचर्या जानते हो, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इसी से हुए, दिनचर्या से। 1 मिनट का अंतराय कभी जीवन में नहीं पड़ने दिया अपनी दिनचर्या, वही परिपक्व अवस्था। 12 वर्ष एक दिनचर्या कर लीजिए, आप देखिए आपका क्या स्वभाव बनता है। यहां 20-20 वर्ष, 25-25 वर्ष व्यतीत हो जा रहे हैं, कोई दिव्यता नहीं आ रही। कारण क्या है? खो रहे हैं, जीवन को खो रहे हैं। बिल्कुल, कई बार हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आप समझिए, ये जो दिनचर्या है ये भगवान का स्वरूप है। जो गुरु प्रदत्त दिनचर्या है वही तुम्हें ब्रह्मबोध कराएगी, वही भगवत प्रेम कराएगी। नहीं, ये वासना बहुत बलवान है, पता नहीं चलता कि हम निर्वासनिक हो गए कि वासना युक्त है। एक योगी जी आए थे महान, वो अभी गए हैं तप के लिए, वो जहां बर्फ के भगवान का स्वरूप, हाँ अमरनाथ शायद ऐसे हो गए। वो बोल रहे थे कि क्या है कि इतनी साधना पर भी वासना, क्या ये प्रारब्ध है? प्रारब्ध से वासना भोग उपस्थित कर सकती, क्रिया नहीं। क्रिया उपासक स्वयं छूट दे करके करता है। कोई भी भोग सामग्री प्रारब्ध से, विश्व की भोग सामग्री आ सकती है पूर्व प्रारब्ध से, लेकिन उसका संयोग आपके अविवेक और विवेक के ऊपर टिका हुआ है। अविवेकी हो तो संयोग करोगे, विवेकी हो तो बचा लो, नहीं तो प्रारब्ध भोगते भोगते पशुता आ जाएगी, दैवी संपत्ति नहीं आएगी। प्रारब्ध का आना हो सकता है, लेकिन प्रारब्ध हमको उस भोग में लिप्त कर दे, ये अज्ञान हो सकता है। ये प्रारब्ध नहीं है कि आप मनमानी आचरण करते रहे, आप मनमानी। कितना दुलार किया जाएगा, कब तक दुलार किया जाएगा? भगवान इतना दुलार करके मानव देह दिए, कहते भगवान कहां है? कैसी विचित्र भगवान की माया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तू तो पछितई है मन में जी हाथ। अभी समय है, समय है। सबसे बड़ा पछतावा क्या? भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ और शरीर छूट रहा है। ऐसे साक्षात्कार होगा? केवल भगवदाकार वृत्ति से भगवत साक्षात्कार होता है, उसी के लिए सारा प्रयास है। सबसे बड़ा डर क्या? प्रभु का नाम ना छूट जाए, सबसे बड़ा डर। जिसने इस बात को समझ लिया वो जीत गया। सबसे बड़ा पछतावा क्या? बिना प्रभु से मिले जा रहे हैं, यहां से मृत्यु लेख से बिना भगवत साक्षात्कार किए जा रहे हैं, बड़ा पछतावा। सबसे बड़ी भयंकर
डरावनी बात है कि प्रभु को भूल गए। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, ये दो बातें कभी जीवन में चिंतन किया इनका? एक सेकंड के लिए भगवत विस्मरण भी बर्दाश्त नहीं। सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा भय भगवत विस्मरण हो जाना। और बड़ा पछतावा कि जा रहे हैं लेकिन प्रभु से आंख नहीं मिला पाए, जीवन व्यर्थ चला गया। सबसे बड़ा मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज करम बचन अरु जीते। ए सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहिते। जानते भी नहीं हो कि पुत्र कौन बनाए, पुत्री कौन बनाए, पत्नी कौन बनाए, पति कौन बनाए। ये बस 40, 50, 60 वर्ष का संयोग, इसके बाद कितना है 40, 50, 60 वर्ष। ब्रह्मलोक में एक सुई लेकर कमल के दल को छेद दो, यहां 1 वर्ष हो गया। अगर 60 बार वहां से छेद दिया तो पूरा जीवन चला गया। कितना समय है। ऐसे ब्रह्मा भी जिससे भयभीत रहते हो, काल चक्र भगवान का है। ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं की तो भटकते रहोगे अनंत योनियों में। तो तू पछितई है मन में जी हाथ, ये प्रक्रिया होती है, पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। भयो है सुगम तू को अमर अगम तन, समुझी धोकत खोवत अकाथ। तो तू पछितई है मन मींजी हाथ, सुख साधन हरि विमुख वृथा, जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। यह विचारी तजी कुपथ कुसंगति, चल सुपंथ मिली भले साथ। तो तू पछितई है मन मींजी हाथ। ऐ मन, तू पछताएगा बाद में, हाथ मसलेगा, तेरे कुछ कब्जे में नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा। तुझे देवताओं को लिए भी दुर्लभ मानव देह मिली। भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, अमर कहते देवताओं को, देवताओं से भी श्रेष्ठ तेरे को मानव देह मिली। समुझ धोकत खोवत अकाथ, और ये मानव देह मिली थी भगवत प्राप्ति के लिए। क्या समझ करके तूने भगवत विमुख जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया? क्या तुझे मिलेगा? कौन सा कार्य तेरा बन जाएगा? रोज आयु छीण हो रही है, लोग जन्मदिन मना रहे हैं, आज बर्थडे, तुम्हें पता नहीं 365 दिन मिट्टी में मिल गए। अगली श्वास है कि नहीं है कोई भरोसा नहीं। न नाम कीर्तन, न भजन, न भगवत चिंतन, और 1 वर्ष व्यतीत हो गए, न भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हमें तो लगता है 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद भगवान नाम कीर्तन करके, भगवत प्रार्थना करके रोना चाहिए कि नाथ 1 वर्ष गए, अगला वर्ष हमारा आपके दर्शन योग्य हो जाए, आपके चिंतन योग्य हो जाए। तू तनिक भी चिंता नहीं कर रहा, व्यर्थ क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है? जहां नाम जप नहीं है, भगवत समर्पण कर्म नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं है, तो खिलवाड़ आप अपने जीवन से स्वयं कर रहे हैं। सुख साधन ये बहुत बड़ा साप है। हमारी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं, जो साधक सुख सुविधा से भजन करना चाहता है वो भूल जाए कि वो भजन करेगा, भगवत प्राप्ति करेगा। दुख और असुविधा भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ऊपर चढ़ाती है। सुख और सुविधाओं का भोक्ता कभी भजनानंदी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ, वृत्ति भगवदाकार हो गई, अब उसे सिंहासन में बैठाला जाए, महलों में रखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, एक स्थिति होती है। अगर भगवदाकार वृत्ति करनी है तो एक सीमा में अपने जीवन को बांध ले। इतना आहार, ऐसे शयन, ऐसे
अपने जीवन को विश्व में किसी भोगों की कमी नहीं है। जब तक भगवदाकार वृत्ति न हो तब तक सुख सुविधाओं को नहीं। घूम शयन वलकल वसन, जैसे शास्त्रों में वर्णन आता, तो चलो वलकल वसन की जगह कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, मार्किन की कौपीन, मार्किन नीचे बस अंग ढकने के लिए, आहार के लिए अल्पाहार, रात दिन भजन, भूमि शयन, जमीन में आसन लगा, चटाई बिछी। 50 साधक ऐसे हैं, उनके कमरे में जाओ तो कुछ है ही नहीं, एक चटाई बिछी हुई बस, एक अचला लंगोटी टंगी बस, वो भी तो साधक है। आहार जो श्री जी के द्वारा प्रदान हुआ आकाश वृत्ति से आता है। आकाश वृत्ति परम पवित्र निर्मल, जैसे आकाश का जल निर्मल होता है ऐसे आकाश वृत्ति जो आ गया उसी से भरण पोषण हो रहा। याचना नहीं, संकेत नहीं, जो प्रारब्धवशात श्री जी की कृपा से आ गया उसको अपने उदर में डाला। राधा 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 हमारा लक्ष्य है मरना, जीवित मर जाए उलट आप में समाये यह दिलगिरी है। ये झांसे में मत पड़ो माया के, ये खा लो, ये पी लो, ये सो लो, ऐसा गद्दा, ऐसी कंबल, ऐसा स्वेटर, ये सुख सुविधाएं अभी नहीं, फिर बाद में जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अभी जो आज्ञा है उसके अनुसार चलेंगे। क्या नहीं देने की चेष्टा की राका बाका जी को ठाकुर जी ने? नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। चलो हमारी वैसी स्थिति नहीं है तो जितने से हमारे प्राणों का पोषण होता, शरीर निर्वाह होता, बस। कह रहे सुख साधन हरि विमुख, दो भाव। यदि हरि से विमुख हो तो सुख साधन तुम्हें जलाएंगे, चिंता शोक भय प्रदान करेंगे। दूसरा भाव, ये सुख साधन तुम्हें हरि से विमुख कर देंगे। सुख साधन हरि विमुख, दो भाव हैं इसके। अगर हरि विमुख हो, सुख साधन है तो जलते रहोगे, चिंता भय शोक मृत्यु इससे बच नहीं पाओगे। और अगर सुख साधन के भोक्ता हो तो हरि विमुख हो जाओगे, भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। ये जीवन जो मिला है सोने के लिए नहीं मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। उचित निद्रा, उचित शयन। ये भेड़िए की तरह बच्चों को डराने वाले विकार होते हैं, भगवत मार्ग के पथिकों को नहीं। हाँ, हम स्वयं स्वीकार करते इसलिए घुटने टेक देते हैं। अगर स्वयं स्वीकार ना करे तो विश्व ब्रह्मांड में कोई विकार नहीं है कि तुम्हारे को गिरा सके। तुम हरि पार्षद हो, प्रियाजू के शरणागत हो। जब तुम स्वयं ललचा कर ये खिलौना चाहिए तो मेरी प्रियाजू कृपाल खेल ले जा। जब ऊब जाना तू बताना मेरे से। नहीं, भगवत पार्षद को कोई गिरा सके, सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। ऐसे खिलवाड़ समझते हो परमार्थ के पथिक हो करके? तुम्हें कोई गिरा सकता है, तुम गिरना चाहते हो इसलिए गिर सकते हो। अगर तुम गिरना ना चाहो तो कोई गिराने की सामर्थ्य नहीं रखता। साधन विषय सेवन जितना है, दोनों अलग अलग मार्ग है। विषय को साधन बना लो, साधन विषय ना बना लो, जीवन नष्ट हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। गुरुजनों की रुचि देखी जाती है। क्या रुचि? मन मन की रुचि जाने नहीं विधि अनुसार। अनुमति तो सब ले रहे हैं, आज्ञा का पालन कौन कर रहे हैं? आज्ञा एक बार होती है, ऐसे चलो। फिर वो कृपाल होते हैं, अनुमति दे देते हैं, चलो ऐसे चलो। क्या क्या तरीका क्या है? क्या आप अपने सुख सुविधा के द्वारा साधना के मार्ग पर चल सकते हो? खिलवाड़। आज्ञा पर जब चलना है तो परमार्थ का पथ प्रकाशित होना। इतना समझ लीजिए कि प्राण चाहे चले जाए, हम गुरु आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे। आप जीत गए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप परास्त हो जाएंगे। चाहे गृहस्थ मार्ग से परमार्थ में चले, चाहे विरक्त मार्ग से चले, दोनों के लिए वही भगवत प्राप्ति है, पर आज्ञा पालन। सुख साधन हरि विमुख, और हरि विमुख तो वृथा जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। पानी को चाहे जितना मथते रहो कभी घी नहीं निकलने वाला। ऐसे ही सुख सुविधा में जो भजन करते हैं उसमें घी नहीं निकलने वाला प्रेम रूपी पानी का मथना है। अगर सुख सुविधा से ही भगवत प्राप्ति होती तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उनके भाई एक राजा महाराजा की तरह वैभव था। जब उनको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो 4 साथ में अंग रक्षक और पालकी में बैठ के जाते थे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी।
लेकिन जब महाप्रभु चैतन्य देव के नाम कीर्तन को सुना तो हृदय व्याकुल हो गया कि जीवन का लाभ तो यही है। महाप्रभु ने अनुमति नहीं दी, नहीं तुम अभी पिता के घर में रहो। उनका अब भागे जगन्नाथपुरी गए। महाप्रभु के समय भूख प्यास सब सहते हुए पिता को जब पता चला कि वो नहीं आएंगे तो वैभव भेजने लगे। रसोईया सब सेवक, कोई सेवा स्वीकार नहीं की और जगन्नाथ जी के गेट में खड़े होकर जो भिक्षुकों को मिलता वो पाते। ये हम प्रभु के लिए निकले हैं, प्रभु के लिए हम तड़पे, कभी रोए, कभी कुछ समझ में आवे कि भगवान के लिए, प्रियाजू के लिए आपके हृदय में कुछ है तब तो, नहीं तो हृदय जलता है कि कुछ मतलब नहीं प्रियालाल से, उनकी चाह ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें है कि तुम भजन बढ़ जाए, प्रियाजू के लिए रोना बढ़ जाए, प्रभु के लिए प्राण समर्पित हो जाए। ए भाई, ये है जीवन का लाभ, ये है साधन सुख हरि विमुख वृथा जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ पानी मथरो जीवन भर तो एक बूंद घी नहीं निकलेगा। ऐसे सुख सुविधा का भोगी मानता है कि मैं साधन कर रहा हूं, जीवन में कभी प्रेम घृत या ब्रह्मबोध घी नहीं निकलने वाला। यह विचारी तज कुपथ कुसंगति चली सुपंथ मिली भले साथ। ऐसा विचार करके ये सुख सुविधा का भोग करना कुपंथ का मार्ग है, ये कुसंगति है। मन हमारा जिसमें राजी हो जाएगा तो हमें ठीक नहीं, हमें राजी नहीं करना। ये जब राजी नहीं होगा भोगों में तब प्रभु की तरफ बढ़ेगा, तब ये चिल्ला चिल्ला कर रोएगा, नाथ अब स्वीकार कर लो, मेरा कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं, अब स्वीकार कर लो प्रभु। हारे को हरि नाम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। जब सब जगह से हट जाता है तब हारे को हरि नाम। हार गए हम, पर यहां सुख सुविधा का भोग सोचते हैं कि इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह विचारी तजी कुपथ कुसंगति, बलिहारी है उनको। अर्थ का बल होता है बैंक बैलेंस का, भगवान का भरोसा नहीं रहता, बैंक बैलेंस का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, परिवार का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, अपनी बुद्धिमानी का भरोसा होता है। ये सब भरोसे आश्रय जब छूट जाते तब भगवान का आश्रय होता है। निराश्रित के आश्रय भगवान, असरण के शरणागति प्रदान करने वाले भगवान। इस बात को समझो, शरणागति लाखों ले लिए, असरण एक भी नहीं हुए तो शरणागति का रंग ही नहीं है। जो असरण हुए वो शरणागति के रंग को प्राप्त हुए। सीधा साधा मार्ग है, सूधो चले आपने धर्म, रसकन सो प्रीतम का है, कब हूं काल व्रतानि। गृहस्थ तो क्या हुआ, क्या गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? शिष्य के द्वारा किया हुआ पाप गुरु को भोगना पड़ता है, क्या समझते हो? यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे तो समाज में गुरु को कह देना चाहिए मैंने तुम्हारा त्याग किया, तो बच जाएगा। अगर स्वीकार करता है तो शिष्य के द्वारा किया हुआ अपराध गुरु को भोगना पड़ता है। सो गुरु घोर नरक मा परे। इसीलिए जो सुलझे हुए महापुरुष होते हैं कभी शिष्य बुलाने की चेष्टा नहीं करते। कलिकाल है, उनको इससे मतलब नहीं हो। जैसे और पति पत्नी भाई रिश्तेदार नातेदार ऐसे एक संबंध और मान लिया गुरु, उनको ये मतलब नहीं कि मतलब क्या है। अरे कभी विचार करते हो कि तुम जो आचरण करते हो इसका हिसाब गुरुदेव के पास जाएगा, उनको भोगना पड़ेगा। क्या अपराध किया है गुरुदेव ने जो तुम उनको दंड देने के लिए उद्यत हो चुके हो? यह विचारी तज कुपथ कुसंगति चल सुपंथ मिली भले साथ। भले कौन है? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जो राधा वल्लभ प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम हरि का भजन करते हैं भले हैं। इन्हीं भले का संग करो। अपने मन का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसे व्यक्ति का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसा संग त्याग दे। अंदर और बाहर दोनों कुसंग होता है। यह विचारी तज कुपथ कुसंगति चल सुपंथ मिली भले साथ। नहीं तो तू पछतई है मन
मीज हाथ, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। संसारी पुरुष का लक्षण है वो शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं के चिंतन और विलास में अपना समय नष्ट करता है। उपासक का लक्षण है एक क्षण भी भगवदाकार वृत्ति से हटकर संसार का चिंतन न होने देना। संसार की तो बात जाने दो, अन्य साधनों में भी रति न होना। अपने आराध्य देव संबंधी उपासना के जो अंग हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी गायन, वाणी श्रवण, श्रीअंग सेवा, समाज की भगवत भाव से सेवा, लीला चिंतन, ये हमारी उपासना का स्वरूप है। इसी से हमें भाव देह की प्राप्ति होती है। जब अभ्यास के द्वारा इन भक्ति के प्रेम लक्षणा, भक्ति का जो विशेष स्वरूप है उज्जवल प्रेम रस, तो इसी से प्राप्त होता है। जो उपासक अन्य साधनाओं की तरफ वृत्ति ले जाता है, राई के सम चलत ही होत और की ओर। थोड़ा, राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर थोड़ा भी साधन में मिलावट हो जाए तो उपासना के, उपास्य देव के रस में बाधा खड़ी हो जाएगी। ये उपासक बहुत ध्यान से समझ ले। अपनी उपासना जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई है, राई भर भी यदि कोई मिलावट हो गई तो उपासना बाधित हो जाएगी। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। यदि वृंदावन का आश्रय है, वास है, उपासना है, तो या में मिलौनी मिले न कछु, इसमें मिलौनी नहीं मिलनी चाहिए। अन्य कोई साधन पथ का अनुसरण करना अपने उपास्य देव से विमुख हो जाना है। बहुत प्रकार का संग सत्संग नहीं होता, इष्टाकार वृत्ति हो जाए उसे सत्संग कहते हैं। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए तासों की जय प्रीति। यदि इष्ट नहीं मिल रहा और मन का तात्पर्य है यदि वो चरित्रहीन है, मनमानी आचरण करता है, तो इष्ट गुरु से विमुख है। हमारा मन नहीं मिलना चाहिए, ऐसे जनों से नहीं मिलना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना प्रिय संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र कोई भी हो, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम, लाखों बार सुना है, पर क्या आचरण में है? हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जरा सा कुसंग हमारी उपासना के रंग में बाधा पहुंचा देगा। एक ड्रम दूध हो और एक खटाई की फांक छोड़ दो, सब फट जाएगा। उपासना दुग्ध जैसी निर्मल, पौष्टिक, स्वादिष्ट, पवित्र, स्वरूप बोध कराने वाली, जरा सा कुसंग हो जाए फट जाएगी। उपासना की वृत्ति हट जाएगी, जो भाव का स्वरूप बन रहा था फट जाएगा। जैसे एक खटाई की फांक पड़ते ही एक ड्रम दूध पूरा फट जाएगा। ऐसे कपट व्यवहार करने वाले, ऐसे भगवद विमुख आचरण करने वाले कुसंगी जनों को मन कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम मन देंगे तो हमारा मन उपासना से हट जाएगा। साधना की
बड़ी सूक्ष्म वृत्ति होती है। कभी कभी मन प्रभु में नहीं लगता तो उपासक को उबने की जरूरत नहीं है, धैर्य की जरूरत है उस समय कि उसका मन किसी विषय में विषयाकार ना होने लगे, किसी व्यक्ति के संग की लालसा हो जाए कि अब भजन में मन नहीं लगता, चलो उसके पास बैठते हैं, तो वो गुण दोष से युक्त अंतःकरण वाला गुण दोष का वर्णन करके हमारे हृदय में राग द्वेष की वृत्ति को पुष्ट करेगा। कोई रागात्मक बात करेगा या द्वेषात्मक बात करेगा। इसलिए गाहे न दूजी चाल, अगर हमारा भजन नहीं हो रहा तो हमको शांत गंभीर रहना है। कोई ऐसा कुसंग न हो जाए वृत्ति का, व्यक्ति का, कि ये भजन ना होने की वृत्ति लंबी खिंच जाए। अगर आप गंभीर रहे, धैर्यवान रहे तो भजन चल पड़ेगा। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है, पर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए उपासक को। कोई ऐसा नहीं है जो हमारी वृत्ति को बदल सके। यदि नाम चल रहा है, अगर नाम भी नहीं चल रहा तो हमें धैर्यपूर्वक उस समय, भले सो जाए, एकांत हो जाए, उस समय काट लेना चाहिए। उस समय वृत्ति आई है। और चतुर उपासक तो जबरदस्ती वाणी गायन शुरू कर दिया, सत्संग शुरू कर दिया, जिससे हमारा चिंतन बदल जाए, पर कुसंग नहीं। राधे राधे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।